नमस्कार मित्रों। आज मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में तमाम तरह के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, धर्मगुरु, पंडित, पुजारी, पास्टर्स ने पहले ही बोल चुका था। आप सब इस समय जो पूरे संसार में स्थिति चल रही है, आप लोग उनसे वाकिफ़ हैं और इन सब से बचने के लिए हम सब लोग और हमारे ऊपर जितने भी लोग हैं, हमारे लीडर्स और जितने भी लोग के हाथ में इस देश की, इस संसार की बागडोर है, वो सब इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे हैं और वो इस समस्या का निचोड़ ढूंढ करके इस समस्या को समाप्त करना चाहते हैं। और हम सब की यही इच्छा है, जितने भी संसार में लोग हैं, कि हम सब इस महामारी, इस कोरोना वायरस से बच सकें। मेरे प्रिय लोगों, हम और आप इस वायरस से बचने के लिए हर एक हथकंडे, हर एक वैक्सीन, हर एक दवाइयों और हर एक तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम सबको इस वायरस से बचना है। इसीलिए हम सब इन सब चीज़ों को पालन कर रहे हैं। प्रिय लोगों, हमारे आँख के सामने और आप लोग की आंखों के सामने कोई कोरोना का पेशेंट जब मरता है या उस स्थिति में रहता है तो कितना तकलीफ़ होता है। हम और आप, बड़े बड़े डॉक्टर्स, कोई मेडिसिन उस व्यक्ति को बचा नहीं सकती, और हम और आप उन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखने के बाद अपने आप को घरों में बंद और तमाम तरह के तरीक़ों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज मैं इस वायरस का समाधान के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपके ही जैसा ही हूँ, पर हाँ, इस समस्या से बचने का या इस समस्या का समाधान को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है
कि हम सब लोग एक होकर ईश्वर के पास जाएं। कोई भी बीमारी, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी घाव या कोई भी समस्या ईश्वर से बड़ी नहीं है, और कोई भी बातें ईश्वर से नहीं छिपी हैं। पर हाँ, हम और आप जिस तरीके से इस कोरोना वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स के पास, बड़े बड़े लोगों के पास दवाइयों या तमाम तरह के उपचार के लिए जा रहे हैं, क्या हम और आप एक होकर ईश्वर के पास नहीं जा सकते? मेरे प्रिय लोगों, मैं उस ईश्वर के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसने पूरे संसार को बहुत कम दिनों में बना दिया। पहले दिन में उसने लाइट, प्रकाश, उजियाला को बनाया। दूसरे दिन में समुद्र, आकाश। तीसरे दिन में पृथ्वी, सूरज, चांद, पृथ्वी, तमाम तरह के छोटे छोटे पौधे। चौथे दिन में सूरज, चांद, तारे। पांचवें दिन में समुद्री जीव जंतु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु। छठवें दिन में बड़े बड़े पशु और मानव। मात्र 6 दिन में इस संसार को उन्होंने अपने शब्दों से और मानव को अपने हाथ से बना दिया। प्रिय भाइयों लोग, हम और आप इस कहानी को, हम और आप इस 6 दिन में किए गए या इस 6 दिन में बनाने वाले को सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह प्राप्त कर पाएंगे, या एक ही चीज़ में, एक ही पुस्तक में खोज पाएंगे, और वो है पवित्र ग्रंथ बाइबल। मेरे प्रिय लोगों, आज जितनी भी बातें कोरोना वायरस की या बीमारियां हमारे सामने हैं, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई थी। आप में से कितने लोग कमेंट्स या कुछ कुछ सवाल या कुछ कुछ चीज़ों को ज़रूर कहेंगे कि जब लिखी हुई थी तो इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया था हम लोग को पहले से, या क्यों नहीं दवाई, या क्यों नहीं ऐसा ऐसा किया गया था। प्रिय लोगों, जब बच्चा छोटा रहता है वो अपने माँ बाप के हाथ में रहता है। उसके माँ बाप उस बच्चे को जहाँ ले जाना चाहते हैं वो वहीं जाता है। कभी कभी ऐसा होता है वो बच्चा अकेला होता है और वो उंगली छुड़ा के भागता है, लेकिन फिर भी जब तक माँ बाप के अधिकार में, माँ बाप के अधीनता में वो बच्चा रहता है, वो बच्चा उनकी अगुवाई में रहता है,
वो सही डायरेक्शन में जाता रहता है। ये सब बातें पूर्व में कही गई थी कि अंत के दिनों में महामारियाँ, अंत के दिनों में अकाल, अंत के दिनों में लोग अपने अपने घरों में बंद रहेंगे। क्योंकि हम और आप ईश्वर को हल्के में लिए, हम और आप परमेश्वर को हल्के में लिए, हम और आप उनकी अधीनता में नहीं, हम और आप उनके जैसे नहीं चल रहे। और इसी वजह से ही जो है ये कोरोना वायरस आया। मेरे प्रिय लोगों, इस महामारी से बचने का, इस कोरोना वायरस से बचने का जब तक कोई वैक्सीन या दवा नहीं मिल रही है, एटलीस्ट हम एक होकर दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हम उन सब भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना कर सकते हैं जो इस वायरस से घिर चुके हैं या इस वायरस से पीड़ित हो चुके हैं, या उनकी मौतें हुई हैं और उनके गांव, उनके कस्बों, उनके शहरों और उनके कॉलोनियों में वो वायरस फैल रहा है। हम अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार इस बात को जानते हैं। याकूब 5 उसकी 16 पद में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम और आप जब उन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, हो सकता है वो वायरस का फैलना रुक जाए। मेरे प्रिय लोगों, आइए हम एक बार फिर से इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ईश्वर के सम्मुख जाएं और उनसे अपने हर एक गलतियों का पश्चाताप और माफ़ी मांगकर मन फिराएं। आप और हम जिस तरह से स्कूल में गलतियां करते हैं, टीचर्स पनिश करते हैं, जब हम और आप उस गलती को सुधारते हैं तो उसी जगह हमें और आपको रिवॉर्ड मिलता है। टीचर्स सब बच्चों के सामने हम लोग की रिस्पेक्ट करते हैं, ताली बजवाते हैं। आज भी वही समय है कि हम और आप जब सुधर कर प्रभु के सम्मुख जाएंगे मन को फिरा के, तो प्रकाशित वाक्य इस तरह बताती है कि वो धर्म का मुकुट और वो जीवन का मुकुट हमारे और आपके लिए रखेगा। हाँ, ये बात लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:10 में, प्राण देने तक विश्वासी रह तो वह तुझे जीवन का मुकुट देगा। लेकिन ये बात लिखा है विश्वासी रह। इस वायरस में हमें और आपको अविश्वास नहीं करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। लेकिन वहाँ बाइबल बताती है प्राण देने तक विश्वासी रह। और प्रभु का वचन भी इस बात को बताता है मत्ती की पुस्तक में कि जब यीशु मसीह आएगा तो क्या वो इस संसार में विश्वास देखने पाएगा? क्या वो जो उसके कहलाते हैं वो उनमें विश्वास व प्रेम देखने पाएगा? आइए हम और आप इस बाइबल की बात को सत्य करने के लिए तैयार हों और इसी के साथ
मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। आपके कमेंट्स और आपके विचार का मैं बहुत आदर करता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे को सजेशन अच्छा देंगे या ख़राब देंगे। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि आप सुनकर उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो मुझे सही लगता है, क्योंकि आप एटलीस्ट सुन लेंगे। और ये ऑडियो सुनने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। धन्यवाद।